नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हिलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। कुष्ठ रोग अभियान के तहत ईंट भट्टा मजदूरों को किया जाएगा जागरूक, कहा सीएम डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने। 3 दिवसीय हरियाणा ग्रामीण हॉकी प्रतियोगिता का तिगड़ाना में हुआ शुभारंभ। विकसित भारत जी राम जी योजना से गरीब मजदूर व कमेरे वर्ग को होगा आर्थिक विकास। प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा शाइनिंग स्टार्स ओलंपियाड परीक्षा का आयोजन। वेस्ट मॉडल स्कूल में 1 फरवरी को होगा वार्षिक उत्सव आयोजित, कहा विधायक घनश्याम सर्राफ ने। DYFI ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी में 1 पखवाड़े तक चलने वाले कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान की शुरुआत चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल से की गई। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा ने बताया कि यह अभियान 30 जनवरी से 13 फरवरी तक चलाया जाएगा। विश्व कुष्ठ रोग दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती से विशेष जागरूकता पखवाड़े की शुरुआत की गई है। इस दौरान जिले भर के ईंट भट्ठों पर जाकर वहां लोगों को कुष्ठ रोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। वहीं आशा वर्कर्स को कुष्ठ रोग अभियान की विस्तृत जानकारी भी दी गई और शपथ भी दिलाई गई। इस बारे में सीएम डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने बताया कि विश्व कुष्ठ रोग दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर विशेष जागरूकता पखवाड़े की शुरुआत की गई। डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा ने कहा कि यह अभियान 30 जनवरी से 13 फरवरी तक चलाया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज को कुष्ठ रोग के प्रति जागरूक करना और इससे प्रभावित व्यक्तियों के प्रति भेदभाव को जड़ मूल से समाप्त करना है। वहीं उन्होंने कुष्ठ रोग मुक्त अभियान में सफल बनाने के लिए संकल्प लिया और वे न केवल कुष्ठ रोग की पहचान और इलाज में मदद करेंगे, बल्कि समाज में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने के लिए भी काम करेंगे। कुष्ठ रोग का निदान आसान है। जानकारी के अभाव में लोग इस बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों से दूरी बना लेते हैं, जो गलत है। महात्मा गांधी जी का शहीदी दिवस है, तो आज हमने उनके लिए मौन रखा था 11 बजे का, और उसके साथ ही उनका महात्मा गांधी जी के याद करते ही हम कुष्ठ रोग का दिवस भी मनाते हैं, जिसमें हमने आज कुष्ठ रोग के बारे में जानकारी देने के लिए बच्चों को यहाँ आशा वर्कर्स को बुलाया था और उनको कुष्ठ रोग के बारे में जानकारी दी है। तो जैसे कि आपको पता है कि भिवानी और हरियाणा में कुष्ठ रोग के बहुत कम ही मरीज हैं, तो हम ये चाहते हैं कि इसको जड़ से हम खत्म करना चाहते हैं। तो इसीलिए अभियान के तौर पर हम इसको 23 जनवरी से 13 फरवरी तक हम अभियान चलाएंगे, जिसमें ईंट भट्टों जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है उसमें हम स्क्रीनिंग करेंगे, और अगर कोई कुष्ठ रोग का व्यक्ति पाया जाता है तो उसका हम तुरंत जांच करेंगे और इलाज शुरू करेंगे। हमारे पास जो भिवानी में अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 मरीज हैं इस समय जो इलाज ले रहे हैं, और तीनों ही मरीज बाहर के हैं जिनका हम यहाँ पर इलाज दे रहे हैं। तो जैसे कि आप बात करें कुष्ठ रोग को हम कैसे पहचानें, तो अगर शरीर पर कोई भी हल्का तांबिया रंग का निशान है और अगर उसमें सुन्नपना है तो हम उसमें हो सकता है कि कुष्ठ रोग है, तो हमें उससे तुरंत जाँच करानी चाहिए, क्योंकि ये जो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जिसका बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, और ये बैक्टीरिया भी सांस के द्वारा फैलता है। तो इसका कीटाणु नाक की जो झिल्ली होती है उसके अंदर रहता है, और वो स्किन को और नर्व्स को दो हमारे तंत्र हैं, सिस्टम है शरीर के अंदर जिनको प्रभावित करता है। तो स्किन में जो प्रभावित करता है तो धब्बे होते हैं, और नर्व्स को प्रभावित करता है तो उसमें हमारी नर्व्स प्रभावित होती है, तो सेंसेशन भी कम हो जाती है, मसल वीकनेस हो जाती है, और हमारे पसीने भी कम। और मैं यहाँ पे जिला स्तर पे लेप्रोसी के प्रोग्राम को मैं देख रहा हूँ। आज 30 जनवरी को एंटी लेप्रोसी डे हमने मनाया है शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में, जिस दिन महात्मा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी है। तो इसके उपलक्ष्य में हमने आज सभी को इकट्ठा किया है और एक स्पर्श लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन के लिए इकट्ठा किया है हमने सबको, जिससे कि हम सबको आम जन को जागरूक करेंगे। इस बार का हमारा थीम है, हमने भेदभाव ख़त्म करना है कुष्ठ रोग के प्रति जो रोगी हैं उनके लिए, और दूसरा हमारा इनका जो गरिमा है उनकी गारंटी देनी। गांव तिगड़ाना में हरियाणा ग्रामीण हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि ठाकुर जनक सिंह द्वारा किया गया। 1 फरवरी तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में विभिन्न गांवों से पहुंची 20 पंचायतों की टीम्स हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता का आयोजन नॉकआउट आधार पर किया जा रहा है, जिससे प्रत्येक मुकाबला रोमांचक एवं निर्णायक बना रहेगा। विजेता टीम में प्रथम टीम को 51,000 रुपए, द्वितीय स्थान 31,000 और तृतीय स्थान को 21,000 रुपए पुरस्कार राशि दी जाएगी। मुख्य अतिथि ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर इस तरह के आयोजनों से न केवल खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, बल्कि आपसी भाईचारा, अनुशासन
और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना भी मजबूत होती है। गांव तिगड़ाना में आयोजित हरियाणा ग्रामीण हॉकी प्रतियोगिता के अवसर पर मुख्य अतिथि ठाकुर जनक सिंह, राजेश प्रधान, धीरज, हवलदार भीषम, जिला पार्षद कृष्ण कुमार और सरपंच सुरेंद्र दरिया ने खिलाड़ियों का परिचय लेकर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस बारे में उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों में इस खेल के प्रति काफी उत्साह रहा है। प्रतियोगिता को सुचारू रूप एवं व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए टीमों को 2 पूल में विभाजित किया गया है। प्रतियोगिता का आयोजन नॉक आउट आधार पर किया जा रहा है, जिससे प्रत्येक मुकाबला रोमांचक और निर्णायक रहेगा। इस अवसर पर शारीरिक शिक्षक विनोद पिंकू ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं युवाओं को नशे से दूर रखकर खेलों और अनुशासन की ओर प्रेरित करती हैं। आयोजकों ने बताया कि प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए मैदान, खिलाड़ियों की सुविधाएं, निर्णायक व्यवस्था एवं सुरक्षा संबंधी सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने समस्त खिलाड़ियों, दर्शकों एवं ग्रामवासियों से खेल भावना बनाए रखने की अपील की। वहीं प्रतियोगिता के संयोजक विनोद पिंकू ने बताया कि तिगड़ाना व खरक की टीम के पहले मुकाबले में तिगड़ाना की टीम ने 3-1 से विजय प्राप्त की। दूसरे मैच में बापोड़ा की टीम ने कुराड़ सोनीपत की टीम को 5-2 से हराया और तीसरे मैच में बोंद की टीम ने उमरा की टीम को 2-0 से हराया। पहुंची है परमहंस बाबा छोरावाला के गांव तिगड़ाना में, जहां पर हरियाणा ग्रामीण हॉकी प्रतियोगिता का राज्य स्तरीय आयोजन करवाया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में पूरे हरियाणा से करीब 20 टीमें भाग ले रही हैं। जिन बच्चों को कहीं पर भी मौका नहीं मिलता खेलने का, उन बच्चों को यहाँ पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया जा रहा है। ये मेजर रसलदार जसवंत सिंह की याद में इस प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है और इस प्रतियोगिता के आयोजन में उस परिवार के द्वारा मुख्य भूमिका निभाई गई है। इस प्रतियोगिता में अगर देखा जाए तो इस गांव का विशेष योगदान रहा है। इस गांव के बच्चे हॉकी के क्षेत्र में प्रत्येक टीम में, चाहे देश की हो चाहे विदेश की हो, उसमें अहम भूमिका निभाते हैं। यहाँ के हॉकी के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर और इसी तरह से आप कह लीजिए कि आपके आर्मी में, पुलिस में, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, एसएसबी में, सब जगह अहम भूमिका निभाते हैं। आज हमारे गांव में 3 दिवसीय ग्रामीण हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में पूरे हरियाणा से एक पंचायत की टीमें आई हुई हैं। यह प्रतियोगिता सभी ग्रामवासियों के सहयोग से की जा रही है। इस प्रतियोगिता में अच्छे अच्छे खिलाड़ी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे और लगभग 20 से 22 टीमें आई हुई हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन हम नॉकआउट आधार पर कराएंगे। जो आज के हमारे मुख्य अतिथि, जो शुभारंभ के मुख्य अतिथि थे, वो ठाकुर जसवंत सिंह जी के परिवार के जो उनके पोते हैं ठाकुर जनक सिंह जी ने उनका शुभारंभ किया और राजेश प्रधान जी है, नरेश कोच साहब है, विक्की भाई है। इस परिवार ने हमारे को बड़ी सहायता दी है टूर्नामेंट करवाने के लिए और गांव के अंदर बड़ा ही शौक रुझान है इस खेल का। हमारे गांव ने अच्छे अच्छे खिलाड़ी दिए हैं। आर्मी, नेवी हो, एयरफोर्स हो, बीएसएफ हो, सीआईएसएफ है, एसएसबी की टीम है। वहाँ के हमारे खिलाड़ी अच्छे, वहाँ के कोचेज भी हमारे गाँव के लगे हुए हैं। अच्छी अच्छी टीमें आ रही हैं और इस खेल का शुभारंभ मैंने किया है। खिलाड़ी खेल की भावना से खेल खेलें और अच्छी तरह से खेलें। विकसित भारत जी राम जी योजना में अब 100 की बजाय 125 दिन काम मिलेगा और गरीब मजदूर व कमेरे वर्ग आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। यह कहना था विधायक घनश्याम सराफ का। विधायक सराफ ने इस बिल को लेकर आधा दर्जन गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया और लोगों की बिल से संबंधित समस्याएं व शंकाओं का निवारण भी किया। वहीं विपक्ष पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है, पूरा विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है और विकसित भारत जी राम जी बिल को लेकर लोगों को बरगलाया जा रहा है। विधायक घनश्याम सराफ ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी के दिसंबर माह में गरीब मजदूर व कमेरे वर्ग के हित में लाए गए बीवी राम जी योजना से काफी फायदा मजदूरों को होगा। नई योजना के लागू होने से उनको यह राशि 7 दिनों के भीतर अपने आप उनके बैंक खाते में मिल जाएगी। इस योजना के तहत हर गांव में कम से कम 400 से लेकर 500 जरूरतमंद लोगों को कार्य दिया जाएगा। वहीं विधायक सराफ ने इस बिल को लेकर करीब आधा दर्जन गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर मौके पर समस्याओं का निपटारा किया। वहीं इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष मुद्दाहीन विहीन हो गया है और अब जी राम जी योजना बिल को लेकर लोगों को बरगलाया जा रहा है। जनता विपक्षी पार्टी के नेताओं की असलियत समझ चुकी है, अब उनके झांसे में आने वाली नहीं है।
नवा गांव में गए थे, पहले पिलराजगढ़ में बात हुई, इसके बाद कितलाना आना था तो एक गांव बढ़ गया बीच में। नवा राजगढ़ की एक सभा होनी थी, वो 2 होगी, तो उससे टाइम तो लगता है। यहाँ आने में लेट हो गए। सारे ग्रामीण तहे दिल से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने देरी होने के बावजूद भी यहाँ पे बैठ के अपना समय दिया है। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद करता हूँ। आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की योजना जी राम जी एक्ट जो दिसंबर में चालू किया गया है, हमारा ये मानना है कि आने वाले समय में हमारे गरीब मजदूर कमेरा वर्ग वे उनको काम मिलेगा और काम मिलने से हमारे गांव में खुशहाली आएगी। 100 दिन का जो मनरेगा का एक टाइम होता था वो बढ़ा के 125 दिन का रोजगार प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा। जो भी अप्लाई करेगा उसको मिलेगा। और पेमेंट के लिए जैसे पीछे दिक्कतें आती रही हैं और इतना लेट हो जाता था कि 3-3 महीने जिन्हें पैसे के लिए इंतजार करना पड़ता था, अब ये इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 7 दिन में इनके खाते में पैसे आ जाएंगे। प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा द्वारा शाइनिंग स्टार्स ओलंपियाड 2026 परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामावतार शर्मा ने बताया कि संगठन समय समय पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित करता है, जिसमें स्पोर्ट्स और सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल होती हैं। बच्चों का एकेडमिक लेवल बेहतर करने के उद्देश्य से शाइनिंग स्टार्स ओलंपियाड प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है, जिसमें प्राइवेट स्कूल्स के 4000 से अधिक विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह परीक्षा हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस में आयोजित की जा रही है। प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के प्रधान रामावतार शर्मा ने बताया कि ओलंपियाड परीक्षा में भिवानी जिले के प्राइवेट स्कूलों के 2री से 10वीं तक की कक्षाओं के 4000 से ज्यादा विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। यह ओलंपियाड परीक्षा 4 विषयों हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस में आयोजित करवाई जा रही है। परीक्षाएं पूर्णतः NCERT सिलेबस पर आधारित हैं। परीक्षाओं को पारदर्शिता और निष्पक्षता पूरी तरह से रखी गई है। ओलंपियाड पहले स्कूल स्तर पर, इसके बाद जिला स्तर पर और फिर राज्य स्तर पर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ओलंपियाड में भाग लेने वाले सभी बच्चों को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे और प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले बच्चों को गोल्ड, सिल्वर व ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन का एक ही प्रयास है कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हर बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा द्वारा बच्चों के शैक्षणिक सत्र का मूल्यांकन करने के लिए ओलंपियाड की स्टार्टिंग करी है। आज इंग्लिश का पेपर था और आने वाले 3 दिनों में हिंदी, साइंस और मैथ का पेपर भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ले रही है। और इसमें प्राइवेट स्कूलों की सहभागिता रही और बड़े उल्लास और उत्साह के साथ प्राइवेट स्कूलों के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और प्राइवेट स्कूलों की एक सोच है, प्राइवेट स्कूलों का एक संकल्प है कि हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाला बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, जिसमें उसका स्पोर्ट्स भी हम करवाते हैं, जिसका हम कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हम करवाते हैं। और ये शैक्षणिक उसके लिए मूल्यांकन के लिए अब की बार हमने पहली बार ये ओलंपियाड करवाया है, तो इसमें बच्चों ने बड़े अच्छा रिजल्ट बच्चों ने दिया है। वैश्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह 1 फरवरी को आयोजित किया जाएगा, जिसमें करीबन 37 लाख रुपए के इनाम वितरित किए जाएंगे। प्रबंधन समिति के महासचिव बृजलाल सराफ एवं प्राचार्य कमला गुरेजा ने बताया कि कार्यक्रम में करीबन 1500 बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। जिन बच्चों को मेडल्स दिए जाएंगे उनमें गोल्ड मेडल वाले बच्चों को असली चांदी के मेडल पर गोल्ड का घोल चढ़वाकर, सिल्वर मेडल पाने वाले बच्चों को असली चांदी से बने मेडल पहनाकर सम्मानित किया जाएगा। वहीं विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष रूप से पुरस्कृत किया जा रहा है। इस बारे में विधायक घनश्याम सराफ, प्रबंध समिति के महासचिव बृजलाल सराफ, प्राचार्य कमला गुरेजा ने बताया कि 1 फरवरी को विद्यालय के वार्षिकोत्सव समारोह में करीब 1500 होनहार बच्चे को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वेस्ट मॉडल स्कूल के प्रतिभावान विद्यार्थियों को सोने व चांदी के मेडल से सम्मानित किया जाएगा। वहीं उन्होंने
बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने वाले अध्यापकों को सम्मानित करने की जानकारी दी ताकि उनका मनोबल बढ़ सके। आप सबका स्वागत करता हूं और प्रेस के माध्यम से कुछ घोषणाएं जो हमने करनी है वे आपके माध्यम से हम कर रहे हैं। हमने छात्रवृत्ति के लिए 12-13 लाख रुपए आवंटित किए हैं। 50 ग्राम स्वर्ण पदक 75 स्वर्ण पदक के 75 आइटम होंगे और वह सारे 75 व्यक्तियों को दिए जाएंगे। 50 ग्राम का रजत पदक, ये 32 सोने के पदक बढ़ेंगे, ये भी चांदी के, और 10 ग्राम का रजत पदक 1, ये सारे हमारे विद्यार्थियों को जो अपनी क्लास में अच्छे नंबर अंक लेके आएंगे। और 10वीं 12वीं की बात कर रहे हैं हम। पाठ्येतर की नगद राशि पाठ्योत्तर 6 पाठ्योत्तर तो 55,350 रुपये इनकी है नगद राशि। कुल नगद राशि 13,87,850 रुपये ये दी जाएगी। और उपहार की राशि कुल मिला के 6,80,000 रुपये, लगभग 37 लाख रुपये के लगभग ये राशि हम बच्चों को और टीचरों को देंगे, जिससे स्कूल में अच्छे रिजल्ट आए। और अच्छे रिजल्ट के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा स्कूल पूरे भिवानी क्षेत्र में पहले नंबर पे हो। और हम तो ये भी चाहते हैं कि हरियाणा लेवल पे भी पहले नंबर पे आए, क्योंकि जरूरी है बच्चों का। जैसे गिफ्ट पहले उनके फर्स्ट आने के बाद दिया करते हैं, अब की बार हमने पहले से घोषणा कर दी है कि हम ये सारा सिस्टम पहले से लागू कर देंगे। लगभग 37 लाख रुपए। और ये आपकी जानकारी के लिए बताएं, हर साल कुछ न कुछ बढ़ती जाती है, क्योंकि ये हमारे और समाज के लिए बड़ी खुशी की बात है कि जो जो ये राशि बढ़ती है त्यों त्यों बच्चों का उत्साह भी बढ़ता है और उनकी स्किलनेस भी बढ़ती है। ये मैं अपने इसके लिए अपने अध्यापकों को भी, मैनेजमेंट कमेटी को भी, मैडम प्रिंसिपल को भी, आपको भी, समाज को भी, अभिभावकों को भी, सारे मिलकर जो बच्चों का उत्थान कर रहे हैं वो एक कल्पनीय बात है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ ना केवल नंबरों के हिसाब से ही नाम दिए जाते हैं, बच्चों का सर्वांगीण विकास का ध्यान किया जाता है कि बच्चा किस क्षेत्र में जाना चाहता है। हम पहले ये बात देखते हैं, फिर उसके बाद उसी के क्षेत्र में उसको बढ़ाते हैं, और जिसका ये परिणाम है कि बच्चे इतने इनाम जीत पाते हैं। वैसे अपने पुराने जमाने में कहते थे इनाम का 1 टका भी बहुत होता है, और हम तो ये स्कूल अभी तो 37 लाख रुपए दे रहा है केवल 1 साल का। ये आप 1 साल के अचीवमेंट जिन्होंने इस साल में किया उसका है, और ये आपके लिए भी, हमारे लिए भी, सबके लिए सौभाग्य की बात है। सर, पूरी दुनिया में जो विकसित जमाना है, तो बच्चे आज 9वीं से लेके 12वीं तक के बच्चे सुबह से शाम तक पहले स्कूल आते हैं, फिर कोचिंग क्लास में चक्कर काटते रहते हैं। पूरा दिन उनका इसी काम में बीत जाता है। तो इसलिए हमने एक नई कॉन्सेप्ट शुरू की है, इंटीग्रेटेड कोर्स हम शुरू करवाएंगे। उसमें से पहले हम एक सेक्शन बनाएंगे बच्चों का, उस सेक्शन में हम एक्सपर्ट फैकल्टी बुलाएंगे जो कि उनको मेडिकल के नीट के लिए और आईआईटी के लिए, जी के लिए, उनके लिए उन बच्चों को तैयारी करवाएंगे। उनके लिए वही क्लास में दोनों चीजों की, कंपटीशन की और जो रेगुलर कोर्स है उनकी वो पढ़ाई कराएंगे, जिससे कि वो एक्सपर्ट जो होंगे वो उनको उस कंपटीशन के लिए तैयार करेंगे, जिससे बच्चों को कोचिंग क्लास में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जो फैकल्टी होगी हमारी, वो कोचिंग क्लास के ही इक्विवेलेंट होगी और वो बच्चों को वही ट्रेनिंग देगी जो कोचिंग क्लास में दी जाती है। भारत की जनवादी नौजवान सभा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की तथा संकल्प लिया कि सांप्रदायिक सौहार्द, आपसी भाईचारे व मेल मिलाप को मजबूत किया जाएगा। इस अवसर पर पंडित नेकीराम शर्मा लाइब्रेरी में स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित की गई। किसान सभा के जिला उप प्रधान कामरेड ओम प्रकाश व दलित अधिकार मंच के जिला संयोजक सुखदेव पालवास ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी और 1947 के सांप्रदायिक दंगों में सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने हेतु
देश के अलग अलग हिस्सों में भूख हड़ताल तक की थी। कार्यक्रम के बारे में DYFI के संयोजक अनुराग ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी और 1947 के सांप्रदायिक दंगों में सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने हेतु देश के अलग अलग हिस्सों में भूख हड़ताल की थी। उस दौरान अंग्रेजों की चाल में फंसकर कुछ सांप्रदायिक ताकतों ने सामाजिक माहौल को खराब कर दिया। उसी खराब माहौल का परिणाम बापू की हत्या के रूप में हुआ और उन्हें बड़ी शहादत देनी पड़ी। उस समय के हमारे देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि कुछ ताकतों ने बापू की हत्या करके घृणित कार्य किया है। इस अवसर पर किसान सभा के जिला उप प्रधान कामरेड ओम प्रकाश, दलित अधिकार मंच के जिला संयोजक सुखदेव पालुवास व नौजवान सभा सदस्यों ने मेकीराम लाइब्रेरी में जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। जी, मेरा नाम अनुराग है। मैं जनवरी नौजवान सभा भिवानी का संयोजक हूँ, जिला संयोजक हूँ। आज हम गांधी जी की पुण्यतिथि पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं गांधी जी को सम्मान देने के लिए। कुछ सांप्रदायिक ताकतों के द्वारा 1948 में जो देश के राष्ट्रपिता थे उनको छीना गया और वो ताकतें ऐसी थी जो देश में भाईचारा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आज भी जनवरी नौजवान सभा जो गांधी जी की पुण्यतिथि पर देश को भाईचारे के साथ एकजुट रहने के लिए और सांप्रदायिक ताकतों से मिलकर मुकाबला करने के लिए आह्वान करती है और देश के युवाओं से मांग करती है कि वो देश की में सांप्रदायिक ताकतों को पहचानें और उनसे दूर रहें और उनके खिलाफ अपनी जंग जारी रखें, क्योंकि सांप्रदायिक ताकतें हमेशा ही विनाशकारी होती हैं और ये हम कभी भी ऐसी शक्तियों को जो देश की आज़ादी दिलाना चाहती हैं, गांधी जी के सपनों का जो राम राज्य जिसको कहा था वो गांधी जी का सपना था, अब राम राज्य के नाम पर आज देश में सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, तो इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। धन्यवाद। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कुष्ठ रोग अभियान के तहत ईंट भट्टा मजदूरों को किया जाएगा जागरूक, कहा सीएम डॉक्टर रघुवीर संडिल्य ने। 3 दिवसीय हरियाणा ग्रामीण हॉकी प्रतियोगिता का तिगड़ाना में हुआ शुभारंभ। विकसित भारत जी राम जी योजना से गरीब मजदूर व कमेरे वर्ग को होगा आर्थिक विकास। प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा शाइनिंग स्टार्स ओलंपियाड परीक्षा का आयोजन। वेस्ट मॉडल स्कूल में 1 फरवरी को होगा वार्षिक उत्सव आयोजित, कहा विधायक घनश्याम सर्राफ ने। DYFI ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।